कांग्रेस पार्टी ने नीट मामले में केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में कई सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार के साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी से भी 5 सवालों के जवाब मांगे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि हमारी पहली मांग है कि इस मामले पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दें। उन्होंने कहा, बच्चों से परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री को ऐसे मामले में तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और बयान जारी करना चाहिए। पवन खेड़ा ने यह भी सवाल उठाया कि बमुश्किल 12वीं पास करने वाला व्यक्ति टॉपर कैसे बन गया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पिछले 8 सालों में, चलिए पिछले साल का तो छोड़िए, पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र और 1 साल में 67 छात्र। यह अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। शिक्षा मंत्री जी कोई जवाब नहीं। यह एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? प्रधानमंत्री की भाषा में अगर पूछें तो ये 2AB आया कहां से एक्स्ट्रा? उनको बड़ा शौक है इस तरह के इक्वेशन देने का। जयराम जी होते तो बड़ा मुस्कुराते इस बात को सुनकर, उनको भी बड़ा प्रिय लगता है ये उदाहरण। अब ये परीक्षा पे चर्चा से प्रेरणा मिली बच्चों को, ये तो हम मान नहीं सकते। परीक्षा पे चर्चा से हम में से किसी को कभी मिली है प्रेरणा प्रधानमंत्री से? लेकिन फिर घोटाला हुआ, ये कैसे साबित हुआ? बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पे नीट के पेपर लीक किए थे। इसकी जांच में आगे क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। 13 आरोपी वहां गिरफ्तार। वैसे ही गोधरा, गुजरात, बिहार भी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अब गुजरात का भी उदाहरण दे रहा हूं। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। तो ये बिहार और गुजरात, ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? एक उदाहरण बिहार से है, दूसरा उदाहरण गोधरा से है, प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि से है। सोचिए इतना बड़ा घोटाला। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की। एनटीए जो कि ये परीक्षा करवाता है, उसने लीपापोती की पूरी कोशिश की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए, और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया कि साहब इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। उसी जजमेंट में यह स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते। आप सोचिए कि जजमेंट तक को ट्विस्ट करके यह सरकार किस स्तर पर गिरकर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है। यह हमने कल सुना और देखा। 4 जून को एक परीक्षार्थी और फेल हुआ था, 400 बोला, 240 लाया और 55 ग्रेस मार्क्स लेके सरकार बना के बैठा। वो 55 ग्रेस मार्क्स ही तो हैं। ये रिजल्ट 14 जून को आना था, इसको 4 जून को क्यों किया गया? यही सोचा कि आप लोग जो अभी व्यस्त होंगे, हम सब व्यस्त होंगे चुनावी नतीजों में, पूरा देश टीवी पे सिर्फ चुनावी नतीजे देख रहा होगा, तो ये एक बड़ा विवाद नहीं पैदा होगा, इसलिए 14 जून को 4 जून पे ले आया गया। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं।